हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था रूरल मार्केटिंग। इसकी शायद 2 ही क्लासेस हुई थी, इंट्रोडक्शन हुई थी और विशेषताएं और महत्व किए थे हमने। आज हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूरल मार्केटिंग के तत्व, जिनको हम बोलते हैं 4Ps। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग की बात करें तो ग्रामीण विपणन के तत्व क्या होते हैं। ग्रामीण विपणन के तत्व वे घटक हैं जिनके माध्यम से उत्पाद और सेवाएं ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग? रूरल मार्केटिंग के एलिमेंट्स वो घटक हैं, वो कंपोनेंट हैं जिनके माध्यम से उत्पाद और सेवाएं ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। ग्रामीण विपणन के तत्व वे घटक हैं जिनके माध्यम से उत्पाद और सेवाएं ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे आपके कौन कौन से हैं? 4 तत्व मेन हैं हमारे। कौन कौन से? प्रोडक्ट, जिनको हम 4P बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब आपका उत्पाद, ठीक है, इनको हम डिटेल में करते हैं, डिटेल में नोट्स लेके आए हैं हम। ग्रामीण विपणन मुख्यतः तत्व मार्केटिंग मिक्स 4P पर आधारित है। किस पर आधारित है? मार्केटिंग मिक्स 4P पर आधारित है। वो 4P हमारे क्या है? जैसे प्रोडक्ट हो गया, आपका प्राइस हो गया, आपका प्लेस हो गया जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और प्रमोशन हो गया। ये 4 आपके 4P एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, प्रोडक्ट फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारा उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ग्रामीण बाजार के लिए उत्पाद क्या है? जो सरल हो, टिकाऊ हो और उपयोगी हो, वही प्रोडक्ट क्या है? उसके लिए बेनिफिशियल है हमारे विपणन के लिए, हमारे मार्केटिंग के लिए। कम कीमत और छोटे पैक में उपलब्ध होते हैं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शैशे शैम्पू आ गए, कृषि यंत्र आ गए, या बीज खाद हो गया। फिर अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या होता है? प्राइस ग्रामीण उपभोक्ता जो हमारे होते हैं, प्रोडक्ट कंज्यूमर बोल देते हैं जिनको हम, हमारे रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, उनके मूल्य क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। कम कीमत होनी चाहिए, आसान भुगतान होना चाहिए, किस्त या उधार व्यवस्था होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फिर 3rd P की बात करें, 3rd P क्या होता है? हमारा प्लेस, जिसको हम बोलते हैं वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कठिन होता है। जैसे वितरण के क्या माध्यम होने चाहिए? गांव में दुकानें होनी चाहिए, आपके हाट और बाजार हो गए, मेले हो गए, सहकारी समितियां हो गए। अगर हम 4th P की बात करें, प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब है? जो स्थानीय भाषा हो, दृश्य माध्यम हो, व्यक्तिगत संपर्क हो, ये अधिक प्रभाव डालते हैं भाई आदमी पे। जैसे आपके पोस्टर्स हो गए, दीवार पे कुछ लिख दिया एडवर्टाइजमेंट का, रेडियो हो गया, या मेले हो गए। ये हमारे 4P क्या होते हैं? ग्रामीण विपणन के मुख्य तत्व होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है? उत्पाद। ग्रामीण विपणन में उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों? क्योंकि इसके अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वही आ जाएगा भाई, उत्पाद क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ग्रामीण उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद को पसंद करते हैं। ठीक है, छोटे पैक जो आपके शैशेज होते हैं, लो यूनिट पैक्स, जिनको हम LUPS बोलते हैं, अधिक लोकप्रिय होते हैं। जो आपके शैशे आते हैं, नमकीन का छोटा पैकेट आ गया, बिस्किट का छोटा पैकेट आ गया, शैम्पू का छोटा पैकेट आ गया, सर्फ छोटा पैकेट आ गया। पैकेजिंग सरल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और स्थानीय भाषा में हो तो बहुत अच्छा होता है। ग्रामीण जरूरतों के अनुसार उत्पाद डिजाइन करना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके छोटे शैम्पू के पैकेट्स हो गए, मजबूत टॉर्च होगी, कम बिजली खपत वाले उपकरण हो गए। भाई थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है साइड में। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड P इज मूल्य। मूल्य मीन्स प्राइस। प्राइस कैसा होना चाहिए? ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मूल्य कम हो, किफायती हो और स्थिर होना चाहिए। ग्रामीण आय को ध्यान में रख के वैल्यू फॉर मनी की नीति अपनाई जाती है, यानी कि वो लोग किस लेवल तक, कितने लेवल तक चीज़ों को खरीद पाते हैं, उसको रखकर उस कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू निर्धारित की जानी चाहिए। यही मतलब होता है वैल्यू फॉर मनी का। ये नीति अपनानी चाहिए। छोटे पैक कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आसान किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट और छूट योजनाएं प्रभावी रहती हैं। 3rd हमारा P क्या होता है? प्लेस। क्या होता है? प्लेस, जिसको हम स्थान, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं। ग्रामीण विपणन में वितरण सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उन चीज़ों को। तो इसके लिए देखो, गांव में उत्पाद पहुंचाने के लिए आपके स्थानीय दुकानदार होते हैं, आपके थोक व्यापारी होते हैं, हाट बाजार और मेले होते हैं, मोबाइल वैन्स होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। और
हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा जिला, ब्लॉक, गांव स्तर पर सप्लाई की जाती है। आपका जो ये हब एंड स्पोक मॉडल है, ये है क्या? कोई बता सकता है कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? अगर आप हब एंड स्पोक मॉडल की बात करो तो ये कुछ नहीं होता, ये एक डिस्ट्रीब्यूट करने की एक प्रणाली होती है। एक केंद्रीय स्थान होता है जिसको हम हब बोल देते हैं, और कई वितरण केंद्र होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम स्पोक्स बोल देते हैं। इनके माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, यानी कि हमारे ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। अगर हम बात करें कि हब क्या हो सकता है, हब आपका कोई गोदाम हो गया बड़ा, या डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हो सकता है, जिला तहसील स्तर पर स्थित होना चाहिए। यहाँ से माल संग्रह और नियंत्रण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जिला मुख्यालय का गोदाम हो। अगर हम स्पोक की बात करें तो छोटे वितरण केंद्र जो हमारे हब से कहाँ पहुंचाए जाते हैं, गांव में, कस्बे में या हाट स्तर पर पहुंचाए जाएं। हब से मोल लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे हमारे गांव की दुकानें होगी, हाट बाजार और डीलर होंगे। ठीक है, अगर हम हब एंड स्पोक मॉडल की बात करें तो क्या चीज करती है, ये क्या काम है इसके? कंपनी उत्पाद को हब तक भेजती है, हब यानी कि जो केंद्र है वहां तक भेजती है। हब से माल स्पोक्स में वितरित किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और स्पोक्स के माध्यम से क्या किया जाता है, ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ये होता है आपकी हब एंड स्पोक मॉडल पॉलिसी। जैसे इसके लिए क्या होता है भाई, जो आपकी वितरण लागत है वो भी कम होती है, दूर दराज के गाँव तक भाई सामान आसानी से पहुंच जाता है, समय की बचत होती है, नियंत्रण और निगरानी हो जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, हब एंड स्पोक मॉडल। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करो, हब एंड स्पोक मॉडल एक वह वितरण प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय हब से कई स्पोक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकों का वितरण किया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम बात करें नेक्स्ट हमारी क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा जिला, ब्लॉक स्तर पर सप्लाई की जाती है। स्थानीय लोगों को डीलर बनाना वितरण को मजबूत करता है। अब हमारे फोर्थ पी कौन सा है? फोर्थ पी हमारा क्या है? प्रमोशन, कि हम कैसे चीजों को प्रचारित करें, कैसे हम प्रचार करें चीजों का। अब हमारा क्या आ गया? फोर्थ पी इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स प्रचार प्रसार करना, कि स्थानीय भाषा में कैसे हम प्रचार करें, दृश्य माध्यम से कैसे करें, या व्यक्तिगत संपर्क का लेखा करके हम करें। जैसे देखो भाई, आपके प्रमोशन क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक प्रचार ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर आप देखो तो व्यक्तिगत संपर्क यानी कि जो पर्सनल सेलिंग सबसे प्रभावी साधन होता है। हाट मेले, दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुसार उसको विज्ञापित किया जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, जो हमारी लोकल वहाँ की भाषा है, लैंग्वेज है, बोली कह दो, ठीक है, या हमारा जो कल्चर है उसके अनुसार उसको एडवर्टाइज किया जाता है। उत्पाद का डेमो, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमो दिखाना, किसी चीज़ का डेमो यानी कि उसको प्रदर्शित करना कि इसका ये ऐसे यूज़ किया जाता है, या ये इस चीज़ में यूज़ होती है, यूज़ करने से इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये दिखाना बहुत असरदार होता है। पंचायत, स्कूल, कार्यक्रम, ग्रामीण मेलों में प्रचार करना होता है। अगर हम एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो इसके और भी तत्व हैं, यानी कि एक्स्ट्रा तत्व क्या हैं हमारे मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग के 4P के अलावा। 4P के अलावा जैसे आपका क्या आ गया भाई, पीपल, क्या आ गया, पीपल, यानी कि जो हमारे लोग हैं, ये क्या है, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, यानी कि अतिरिक्त एलिमेंट्स हैं ये। जैसे भाई लोग कौन होंगे, ग्रामीण दुकानदार हो गए, आपके सेल्समैन हो गए, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। ये क्या करते हैं, ग्रामीण विपणन में अहम भूमिका निभाते हैं और स्थानीय लोगों के माध्यम से प्रचार करने पर विश्वास बढ़ता है। फिर आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो होता है प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जो आप खरीद प्रक्रिया कर रहे हो, चीजों को खरीद रहे हो, वो सरल और भरोसेमंद होनी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, जस्ट लाइक यूर, या तो कैश दे दो या UPI के माध्यम से कर दो। शिकायत निवारण और सेवा सरल होनी चाहिए। और भी हम बात करें तो जैसे भौतिक प्रमाण, यानी कि फिजिकल एविडेंस भी एक आपका एलिमेंट है रूरल मार्केटिंग का, जिसमें उत्पाद की पैकिंग की जाती है, जिसको हम पैकेजिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पैकेजिंग बोल देते हैं। ठीक है, पैकेजिंग भी क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि वो मजबूत, सरल और कम लागत का होना चाहिए। दुकान की स्थिति देख लेते हैं कि भाई ब्रांड और विश्वास होना चाहिए।
सेवा केंद्र देख लेते हैं कि सेवा और भाई कैसी सेवा है, मरम्मत कैसी है, उसकी गारंटी कैसी है या सेवा सुविधा कैसी है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को ये चीज़ क्या दिलवाती है भाई, एक ट्रस्ट दिलवाती है, भरोसा दिलवाती है। और इसमें एक और होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंस आपकी क्या आ गई? सड़कें आ गई, गोदाम आ गए आपके, परिवहन और संचार सुविधाएं ग्रामीण विपणन के आधार पर की जाती है। तो टोटल हम क्या कह सकते हैं कि ग्रामीण विपणन के प्रमुख तत्व उत्पाद, प्रोडक्ट, मूल्य यानी कि प्राइस, वितरण यानी कि प्लेस एंड प्रचार, मतलब आपका क्या था 4P में? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर प्रचार इज प्रमोशन। और फिर आपका क्या था? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब क्या है? ये हमारे ग्रामीण विपणन के प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन सा? उत्पाद, प्रोडक्ट, प्राइस, मूल्य, प्लेस, वितरण, प्रचार, प्रमोशन, पैकेजिंग होगी आपकी, पीपल हो गए, ब्रांड का विश्वास हो गया, सेवा और आपके भौतिक ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो देखो अगर हम टोटल बात करें तो ग्रामीण विपणन के प्रमुख तत्व उत्पाद, मूल्य, वितरण और प्रचार है। ग्रामीण बाजार के लिए उत्पाद टिकाऊ और सस्ते होने चाहिए, मूल्य किफायती होना चाहिए और वितरण हाट, मेले व स्थानीय दुकानों के माध्यम से होना चाहिए और प्रचार व्यक्तिगत संपर्क और स्थानीय माध्यम से किया जाना चाहिए। एक आया था आपका हब एंड स्पोक मॉडल। क्या है ये? वो मैं आपको समझा चुकी थी वैसे क्या है, पर समझ लो। हब एंड स्पोक मॉडल एक वितरण प्रणाली है, यानी कि एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम एक केंद्रीय केंद्र यानी कि जिसकी हम हब की बात करते हैं और कई छोटे वितरण बिंदु यानी कि स्पोक्स को उत्पाद भेजे जाते हैं और फिर वहां से गांव तक आपूर्ति की जाती है। अगर नॉर्मल हम रूरल मार्केटिंग के उसमें देखें तो रूरल मार्केटिंग में हम क्या कह देंगे? हब क्या होता है? एक जिले का बड़ा गोदाम और मुख्य वितरण केंद्र हो गया। स्पोक्स क्या हो गए? इनसे सामान कहाँ आ रहा है? हमारे ब्लॉक्स में, हमारी तहसील में, हमारे उप डीलर या ग्रामीण दुकानदारों के पास आ रहा है और इसमें अंतिम उपभोक्ता, लास्ट कंज्यूमर कौन होता है? आपके गांव के लोग होते हैं। ये होती है आपकी हब एंड स्पोक पॉलिसी। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो क्या होता है? पहले कंपनी में सामान बनता है, मुख्य गोदाम वहां होता है, वहां से कहाँ पर आता है? हब में। हब से कहाँ आता है? यानी कि आपके जिला स्तर में आता है, जिला स्तर से आपके ब्लॉक्स, कस्बे और आपकी तहसील वगैरह में आता है, वहां से आपके गांव में जाता है और गांव से किसके पास आता है? ग्रामीण उपभोक्ता के पास आता है। अगर हम हब एंड स्पोक मॉडल की प्रमुख विशेषताएं देखें तो भाई ये क्या होता है? एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है यानी कि केंद्रीकृत भंडारण होता है, कम लागत में वितरण होता है, तेज और नियमित सप्लाई होती है, छोटे वाहनों का प्रभावी उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से इसको पहुंचाया जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? कि भाई रूरल मार्केटिंग में FMCG कंपनियां। FMCG कंपनियां क्या होती हैं बेटा? FMCG कंपनियां जैसे आपकी रूरल मार्केटिंग में उपयोग करती हैं कौन सी? FMCG कंपनियां, यानी कि जो आपकी क्या होती हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को ग्रामीणीय विपणन के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या चीज़ है? यानी कि जो आपकी तेजी से बिकती हैं, कम कीमत की होती हैं और बार बार खरीदी जाती हैं। FMG कंपनियां कौन सी होती है? जिनके मूल्य कम हो भाई, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाता हो, जिनकी खपत तेज हो, कम लाभ पर आप लेकिन कम लाभ की यूनिट हो लेकिन उसकी बिक्री ज़्यादा हो, व्यापक वितरण नेटवर्क हो। जैसे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। क्या चीज़ होगी? आपकी साबुन होगी, तेल हो गया, नमक, चाय, बिस्कुट, ये रोजमर्रा की चीज़ है। तो ये होती है FMCG कंपनियां यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। छोटे पैक की मांग होती है ग्रामीण उपभोक्ताओं में, छोटे सैशे अधिक पसंद करते हैं और आपका इसका मूल्य भी कम होता है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी FMCG कंपनियां। अगर बात करें इसमें फिर क्या हो जाएंगी? आपकी खाद बीज की कंपनियां, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, डेयरी एंड एग्री इनपुट सेक्टर्स। ठीक है, ये हो गए आपके हब एंड स्पोक में क्या चीज़ आपकी कि भाई कौन कौन सी रूरल मार्केटिंग में उपयोग होते हैं वो सारी चीज़ें। अभी देखो
खाद बीज की कंपनियां, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां और डेयरी और आपके एग्री इनपुट सेक्टर्स हो गए। हब एंड स्पोक मॉडल एक वितरण प्रणाली होती है जिसमें एक केंद्रीय केंद्र कौन सा होता है, हब होता है, और कई उपकेंद्र यानी कि स्पोक्स के माध्यम से गांव तक उत्पाद पहुंचाए जाते हैं। यह मॉडल ग्रामीण विपणन में लागत घटाने, तेज आपूर्ति और बेहतर वितरण नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। एफएमसीजी समझ आ गया क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतों की बनाने वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के प्रकार क्या है? 3 टाइप्स का होता है। कौन सा? एक तो रूरल टू रूरल, एक होता है अर्बन टू रूरल, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? अर्बन टू रूरल, और एक होता है रूरल टू अर्बन। यानी कि अर्बन टू रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या है? अर्बन टू रूरल मार्केटिंग यानी कि शहर से ग्रामीण विपणन, शहर से ग्रामीण विपणन मीन्स इसमें शहरी क्षेत्रों में निर्मित वस्तुएं ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। जैसे आपका शैम्पू हो गया, साबुन होगी, नमक हो गया, आपके कृषि यंत्र हो गए, उर्वरक हो गए, बीज हो गए, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है? शहरों से गाँव में जाती है कंपनी द्वारा। गाँव में जैसे शैम्पू के सैशे बेचना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स बेचना, जैसे आपकी कोका कोला, ड्यू और ये सब एक्सेट्रा अड़ंगा हो गया जितना भी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कह देंगे? ग्रामीण विपणन को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला हमारा क्या आ जाता है? अर्बन टू रूरल मार्केटिंग यानी कि शहर से गांव में विपणन। इसका मीनिंग क्या होता है? जब शहरों में बने उत्पाद और सेवाएं गांव में बेची जाती हैं तो उसे अर्बन टू रूरल मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एफएमसीजी उत्पाद अभी आपको समझा के आई हूँ क्या होता है एफएमसीजी उत्पाद। देखो अभी हम यहाँ पे करके आए थे ना कंप्लीट की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज होती हैं जो आपकी रोजमर्रा की चीजें बनाती हैं, ठीक है। तो वही आ गया है, बस इस चीज को याद रख लेना। एफएमसीजी क्या हो गया? ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। शैम्पू, साबुन, तेल, ये हर चीज एग्जाम्पल है इसके। मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स शहरों से गांव में जाता है। खाद बीज, आपके जो पेस्टिसाइड होते हैं वो भी कहाँ से जाते हैं? शहरों से गांव में जाते हैं। बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम सेवाएं, ये सब क्या होती हैं? ये होती हैं अर्बन टू रूरल। जैसे रूरल मार्केटिंग में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग किसका है? अर्बन टू रूरल मार्केटिंग का, ठीक है। कंपनियां ग्रामीण बाजार में विस्तार करती हैं। फिर आ गया जैसे रूरल टू अर्बन मार्केटिंग। रूरल टू अर्बन मार्केटिंग क्या हो गया कि गांव से शहर में क्या मार्केटिंग होती है, क्या चीज आती है। अब हम बात करें कि शहर से गांव, गांव से शहर में क्या चीज आती है, तो सिंपल चीज है, जो हमारा अनाज है वो गांव में ही पैदा होता है, ठीक है। खेती से ही हमें अनाज मिलता है। हमारा कपास हो गया, गन्ना हो गया, दूध, सब्जियां हो गई, हमारी जो भी एनिमल हस्बेंड्री की चीजें हैं वो सारी हमें कहाँ से मिलती है? गाँव से मिलती है। यानी कि गाँव का दूध शहर की डेयरी में बेचना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल है। तो रूरल टू मार्केटिंग क्या होता है? ग्रामीण से शहरी विपणन। जब ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुएं शहरों में बेची जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूरल टू अर्बन मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अनाज, सब्जियां, फल, दूध, घी, दही, हस्तशिल्प, हथकरघा, कच्चा माल जैसे कपास, गन्ना। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो किसानों और ग्रामीण उत्पादकों का अच्छा बाजार और मूल्य मिलता है। ग्रामीण आय बढ़ाने में ये सहायक होती है। थर्ड हमारा कौन सा है, क्या टाइप है? रूरल टू रूरल मार्केटिंग यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण विपणन, ठीक है। ग्रामीण से ग्रामीण विपणन, रूरल टू रूरल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होता है। यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में कुछ चीजें बेचना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है रूरल टू रूरल मार्केटिंग। जैसे आपका कृषि उत्पाद हो गया भाई, अनाज, सब्जी, दूध हो गया, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। आपके पशुपालन उत्पाद हो गए, एक गांव से दूसरे गांव में भैंस है, एक गांव से दूसरे गांव में बेची जाती है। आपकी ग्रामीण कुटीर उद्योग के समान हो गए, ठीक है। यानी कि एक गांव का किसान दूसरे गांव के हाट में अनाज बेचता है, जैसे वही क्या होती है? आपकी रूरल टू रूरल मार्केटिंग होती है। यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण विपणन होता है। जब एक गांव दूसरे गांव के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है
तो उसे क्या कहते हैं, रूरल टू रूरल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे स्थानीय कृषि उपकरण हो गए, आपके ग्रामीण कारीगरों के उत्पाद हो गए, पशु और पशुपालन की सामग्री होगी, हाट बाजार में व्यापार हो गया। हाट और मेले इसका प्रमुख माध्यम होते हैं, स्थानीय और परंपरागत व्यापार को बढ़ावा देती है ये चीज़। तो आज हमने क्या कर लिया, हमने किया है टाइप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी रूरल टू रूरल मार्केटिंग, एक होती है रूरल टू अर्बन, एक होती है अर्बन टू रूरल। यानी कि अर्बन टू रूरल यानी कि शहरों का सामान गाँव में बेचना, रूरल टू अर्बन होती है गांव का सामान शहरों में बेचना, और रूरल टू रूरल मार्केटिंग क्या होती है, ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव में बेचना। और हमने कर लिए हमारे 4 तत्व पीएस यानी कि एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग क्या होते हैं। पहले तो 4 पीएस पे होते हैं। 4 पीएस क्या होता है आपका, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, और भी चीज़ होगी जैसे आपकी पैकेजिंग होगी, पीपल हो गए। ये सब क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग है। तो आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही, क्योंकि विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको लास्ट टाइम करवा चुकी हूँ कि बड़ी आबादी वाला बाजार होना चाहिए, आय मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में कम कर चुके हैं कि कम लेकिन स्थिर खरीद क्षमता होनी चाहिए, ग्रामीण उपभोक्ता नए ब्रांड के बाजार विश्वसनीय और पुराने ब्रांड पर भरोसा करते हैं। ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट का हम करेंगे क्या, इससे नेक्स्ट हम करेंगे कि भाई ग्रामीण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि रूरल मार्केटिंग के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, अब इनके उद्देश्य हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैसे होता है, जैसे क्या उद्देश्य होने चाहिए, ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करना, ग्रामीण बाजारों में प्रोडक्ट की उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं, रोजगार कैसे बढ़ाएं, कंपनियों को नए ग्राहक कैसे दें, ग्रामीण जीवन में कैसे सुधार आ सकता है। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।